आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसा गुणम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं पडमं हवै मंगलं पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय 10 प्रकार की संज्ञा। जो प्राणी पंचेंद्रिय होता है और जो मन वाला होता है उसमें 10 प्रकार की संज्ञाएं सक्रिय होती है, और जबकि ये संज्ञाएं प्राय हर प्राणी के अंदर हुआ करती है। संज्ञा का अर्थ होता है कि उस प्राणी में उस प्रकार की चेतना, उस प्रकार की संवेदना, उस संवेदना चेतना फीलिंग को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा 10 प्रकार कौन कौन सी है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ और ओग और लोक संज्ञा। अब इनका जो है हम एक एक का विवेचन करेंगे। ये प्राय हर प्राणी के अंदर कैसे होती है और इन संज्ञाओं के रहने से क्या होता है। इन संज्ञाओं के रहने से जो चेतन तत्व वाला प्राणी होता है वह क्रियाशील होता है और उसी के वशीभूत वो सब तरह का काम करता है। और ये संज्ञाएं नहीं होती है तो चेतना भी नहीं रहती है। यानी जिस आत्मा के साथ में चेतना है, हर आत्मा के साथ में चेतना है, उनके साथ में प्राय ये संज्ञाएं रहती है, अस्तित्व से जुड़ी हुई होती है संज्ञाएं, जो कि चेतन तत्व को मजबूत करती है। और आखिर चेतन तत्व जो है इस व्यवहार जगत के अंदर किस तरीके का कार्य करता है और किसकी मदद से कार्य करे, वो सब संज्ञाओं की मदद से होता है। तो पहले संज्ञा होगी आहार संज्ञा। देखिए, एकेंद्रिय प्राणी भी है, जैसे लट है, गिंडोला है, वह कम से कम जो है आहार संज्ञा के वशीभूत होकर के उसको भूख लगती है, तब आहार संज्ञा पिक्चर में आती है। और भूख के कारण आहार संज्ञा पैदा हुई। आहार संज्ञा के कारण वो अपना पेट भरने के लिए निकलता है। जैसे जैसे उसका खाद्य पदार्थ होता है उसको वो खाता है। ऐसा कहा जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। जो वाइल्ड एनिमल होता है उनके लिए जो जीवो जीवस्य भोजनम का जो है वो प्रिंसिपल लागू होता है। जो बड़े जीव होते हैं छोटे छोटे जीवों को खा कर के अपना भोजन करते हैं, और
अलग अलग तरह कुछ जीव ऐसा है जो मिट्टी खा करके जिंदे रह जाते हैं, कुछ खाली पानी पी करके जिंदे रह जाते हैं, कुछ केवल हवा से जिंदे रह जाते हैं। अलग अलग जीवों की जो है अलग अलग संज्ञाओं के कारण जो है, और कुल मिलाकर के भोजन से जुड़ी हुई जो चेतना है उस चेतना को आहार संज्ञा कहते हैं। और ये केवल जो है चेतन पदार्थ में होती है संज्ञाएं, जड़ पदार्थ में कोई संज्ञा नहीं होती है। क्यों? जड़ पदार्थ में चेतना नहीं होती है तो संज्ञा होने का प्रश्न ही नहीं है। संज्ञा वहीं होगी जहाँ पर कि चेतना होगी। तो ये आहार संज्ञा भोजन से जुड़ी हुई होती है, पेट से जुड़ी होती है। आहार संज्ञा। दूसरा भय संज्ञा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति छोटा से छोटा वायरस भी हो, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था, वह भी कोरोना वायरस जो है एकेंद्रीय निगोद का जीव है। तो कोई भी छोटा से छोटा प्राणी भी मरना नहीं चाहता है, जीना चाहता है। और छोटा से छोटा प्राणी भी अपने हिसाब से वो सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। जो नहीं मरने की जो है संज्ञा कहिए, चेतना कहिए, चिंतन कहिए, वह कहलाता है भय संज्ञा। यानी अगर किसी ने किसी भी प्राणी, जैसे एकेंद्रीय है, द्विएकेंद्रीय जो प्राणी होता है उसके खाली चमड़ी होती है, और द्विएंद्रिय के चमड़ी और जीभ होती है। तीन इंद्रिय के स्पर्श रसन घ्राण, एक जो है नाक और जुड़ जाता है, चतुरेंद्रिय में आँख जुड़ जाती है, पंचेंद्रिय में कान जुड़ जाते हैं। जितने जितने इंद्रियों का प्राणी होता है वो जैसे एकेंद्रिय का है, तो उसको जब कोई भी व्यक्ति स्पर्श करता है तो उसको भय लगता है। कुछ जीव दूसरे को देख के भय करके और उड़ जाते हैं, जैसे मच्छर है, मक्खी है। परंतु भय हर जीव को लगता है, निगोद के जीवों को भी भय लगता है, पर वो एकेंद्रिय वाले होते हैं। तो जब तक स्पर्श नहीं किया जाता है उनको भय संज्ञा नहीं होती, उनको मालूम नहीं होता। ये संज्ञा देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। संज्ञा के बिना व्यक्ति को, यानी उस प्राणी को अनुभव नहीं होता है। और संज्ञा चेतना से जुड़ी हुई होती है। चेतना कहिए, संज्ञा कहिए, वो जुड़ी होती है। और ये अलग अलग 10 तरह की जो संज्ञाएं हैं वह उस चेतना को पुष्ट करती। यूँ कहा जाए कि चेतना के 10 विभाग हो गए, उसके अनुसार ही ये चेतना कार्य करती है। भोजन के रूप में, भय के रूप में। हम आगे बढ़ के देखते हैं आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा। यानी कि कुछ प्राणी जो तेंद्रिय चेंद्रिय वाले होते हैं वो भोग विलास करते हैं, और पंचेंद्रिय वाले तो करते ही है, चाहे जो है वो पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। पंचेंद्रिय वाले जो है वो मैथुन संज्ञा, आहार भय और मैथुन संज्ञा, वो इंटरकोर्स करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो मैथुन संज्ञा होती है। इससे वंश वृद्धि होती है। आहार भय मैथुन और परिग्रह। परिग्रह का अर्थ होता है हर जीव, जो कोई भी जो है वो, जैसे गाय है तो गाय ने भोजन किया, भोजन करके वो जुगाली करके, और कुछ ऊंट जैसे ऐसे पशु होते हैं जो कि भोजन को थैली के अंदर स्टोर करके रखते हैं, और न शायद दूसरे दिन भोजन न मिले, उसी भोजन की, स्टोर्ड भोजन की वो जुगाली करते हैं। यानी परिग्रह की संज्ञा का अर्थ होता है घोंसला भी है, ये परिग्रह की संख्या में आता है। वो सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, लू से खुद को और रात्रि विश्राम करके अपने जो भी बच्चे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए होता है, वो परिग्रह संख्या होती है। उसके लिए जो ला करके बनाया जाता है सारा घोंसला। छोटी से छोटी बात करता हूँ, पंचेंद्रिय प्राणी होता तो वो पूरा परिग्रह करता है, धन संपत्ति करता है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा हर चीज़ का वो संग्रह करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी है। और सबसे ज़्यादा संज्ञाएं, जो 10 संज्ञा सक्रिय होती है, वह संज्ञाएं मनुष्य के अंदर सक्रिय होती है, क्योंकि उसके पास में सारी फैकल्टीज डेवलप होती है, और उस फैकल्टी का जब उपयोग करता है इसी कारण उसमें सक्रियता बढ़ जाती है। आहार भय मैथुन परिग्रह। अब देखिए क्रोध।
क्रोध ऐसी चीज है कि नॉर्मल ये संज्ञा है, ये नॉर्मल जो है वो हर प्राणी के अंदर आता है। हालांकि कुछ तो एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पक्षी है, उस पक्षी को हमने छेड़छाड़ किया तो उसको भी गुस्सा आता है, तब वो हमको चोंच चुभाता है, फड़फड़ाता है। और देखिए बिल्ली वगैरह है वो तो हमको काटने के लिए आती है, सांप को छेड़ा जाए तो काटने के लिए आ जाता है, और उसका जहर इतना भयंकर होता है कि अगर उसने एक बार डस लिया तो हम मर भी जाते हैं। वो क्योंकि जो है उसके अंदर क्रोध आया, और क्रोध आने का कारण ये उसको छेड़ा जाता है। पंचेंद्रिय मनुष्य प्राणी, उसके भी क्रोध के बहुत से कारण होते हैं। उसके स्वाभिमान पे चोट लगती है, उसको जो है वो कोई तरह से जो है तिरस्कार किया जाता है, उसको कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, और उस व्यक्ति को कुछ जो है ऐसे शब्दों का, ऐसी भाषा का, अहितकारी भाषा का उपयोग कर दिया जाए। ये कई कारण होते हैं क्रोध आने के, और क्रोध जो है एक भावनात्मक जो है उपाधि भी है, ये व्यक्ति को आ जाता है। और ये क्रोध जो है उपादान के रूप में, यानी उदय और प्रारब्ध का भी एक प्रकार है, उदय प्रारब्ध के रूप में भी क्रोध आता है। जो क्रोध एक संज्ञा है जो कि जो है प्राय हर प्राणी में होती है। तो जो है क्रोध संज्ञा, और उसके बाद में क्रोध, मान, माया, लोभ। मान का मतलब अहंकार, और जो पंचेंद्रिय प्राणी उसमें तो क्लियरली ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति अहंकार कर रहा है, यानी उसकी भाषा से मालूम पड़ जाएगा। अपने आप को बहुत सुपीरियर बताता है, दूसरे लोगों को इन्फीरियर बताता है, तो उससे उसके जो है बोल चाल और व्यवहार के लिहाजे से मालूम पड़ जाता है कि वह अहंकार कर रहा है। ये होगी मान की संज्ञा। और माया की संज्ञा होती है, तो माया की संज्ञा वैसे तो हर जीव के अंदर होती है, लेकिन दूसरे छोटे छोटे प्राणियों में इतनी स्पष्ट नहीं होती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर की माया की संज्ञा है, बहुत ही स्पष्ट दिखाई देती है। वो स्पष्ट क्या होती है कि वो दो जैसे हस्बैंड वाइफ है, भाई भाई है, माता पिता है, समाज के लोग हैं, उसमें वो क्या है कि एक व्यक्ति को कुछ कह देता है, दूसरे व्यक्ति को उसका रिवर्स कह देता है। तो जब दोनों व्यक्तियों को वो बात मालूम पड़ती है तो आपस के अंदर लड़ना चालू कर देते हैं, और वो लड़ते जो है वो कारण होता है कि माया के कारण लड़ाई होती है, किसी ने उसको बिढ़ा दिया है। और लोभ की संख्या के वशीभूत होकर के मनुष्य, तो आप जानते ही हो कि वो सारा धन दौलत और जो है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, इससे जुड़ी हुई जो सारी कई चीज़ों को वो इतना अधिक संग्रह करता है कि आवश्यकता नहीं हो तो भी वो संग्रह करता रहता है। ऐसे लोभी लोगों के लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की काज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। तीनों की जो लालसा होती बड़ी बेअंदाज होती है। एक तो विषयी नर होता है, भोग विलास करने वाला, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, सब उसका वीर्य इत्यादि का हनन हो जाता है, तब भी वो व्यभिचार को छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको लत पड़ी, उसको व्यसन हो गया, उसको सब ध्यान है कि मेरा नुकसान होने वाला, फिर भी लत के वशीभूत होकर के वो छोड़ नहीं सकता है। तो ये लोभ की संज्ञा है। और जो पाम रोग की खाज है, मतलब खाज इतनी भयंकर चलती है, पाम रोग की खून आया हुआ है तो भी वो खुजला रहता है, खून झलकता रहता है, उसको मालूम है कि ये खून आ रहा है, लेकिन फिर भी खुजलाता रहता है, क्योंकि वो पाम रोग का नेचर ही ऐसा ही है, वह व्यक्ति की अवश्य है। और लोभ भी ऐसी चीज़ है, व्यक्ति को आवश्यकता हो ना हो फिर भी वो इकट्ठा करता रहता है, लोभ के वशीभूत होकर के, लोभ संज्ञा के वशीभूत होकर के। तो ये व्यक्ति जितने जितने काम करते हैं, प्राणी हैं, इन संज्ञाओं के वशीभूत ही करते हैं। और ये संज्ञाएं नहीं हो तो फिर वो तो जड़वत हो जाता है। वो ये चेतना जो कार्य करती है वो संज्ञाओं के वशीभूत होकर के करती है। खाना पीना और कोई भी जो तरह का क्रोध अहंकार माया लोभ, ये सारी चीज़ें जो है वो संज्ञा के वशीभूत होकर के प्राणी करता है।
तो क्रोध, मान, माया, लोभ, और 4 ये हो गई, और 4 पहले आपको बताई थी, आर, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 और 4 8, और लोक संज्ञा और ओग संज्ञा। लोक संज्ञा के वशीभूत होकर के जो है प्राणी अपना अच्छा कार्य भी करने लग जाता है, लोक कल्याण की बातें करता है, परोपकार की बात करता है, जगत कल्याण की बात करता है, जय जगत की बात करता है। ये लोक संज्ञा के वशीभूत होके करता है। कुछ प्राणी के जीवन के अंदर, पूर्व जन्म के अंदर ऐसा जो कहना चाहिए पुण्योदय होता है कि उसको साधन मिल जाते हैं, और उस साधन को वो साकार करने के लिए वो लोक संज्ञा के अधीन जो है वह अच्छे अच्छे कार्य करता है। और दूसरा, अगर पापोदय के रूप में उसने पाया हो तो वो भी लोक संज्ञा में आती। व्यक्ति अपराध में चला जाता, आतंकवाद में चला जाता है, मसालों में मिलावट करता है, खाद्य सामग्री में मिलावट करता, तेल घी के अंदर मिलावट करता है, दवाई में मिलावट करता है, और शराब इत्यादि मिलावट करता है। अन्य अन्य ऐसे जो है असामाजिक कार्य भी जो है वो पापोदय के अधीन व्यक्ति करता रहता है। ये सारी लोक संज्ञा के अधीन आती है। और ओग संज्ञा होती है वह आदमी के व्यक्तित्व से संबंध से जुड़ी हुई होती है। आदमी के जो है वो खुद के पर्सनल जीवन से जुड़ी होती है कि व्यक्तिगत जो है अपने जीवन के बारे में क्या करता है। ओग संज्ञा से वशीभूत होकर के व्यक्ति जो है धार्मिक क्रिया करने लग जाता है, और वह चिंतन करने लग जाता है कि मुझे तो मुक्त होना है। और जब उनको ऐसे लोगों को ज्ञान मिल जाता है तो वह चिंतन भी सक्रिय हो जाता है, और उनको जो सनातन सत्य मिलता है, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत जो है उसको जो सत्य मिलता है, तो उसमें दृष्टि परिवर्तन होता है। उनकी जो रॉन्ग बिलीफ होती है वो समाप्त होकर के राइट बिलीफ हो जाती है। रॉन्ग बिलीफ के अंदर क्या था, व्यक्ति पहले स्वार्थ की चेतना में था। वो रॉन्ग बिलीफ में व्यक्ति 2 तरह का जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन करता था कि ये जो शरीर है ये शरीर मेरा है और इस शरीर का संचालन करने वाला मैं हूँ। ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जो है व्यक्ति को हो जाता है, और ये अहंकार के वशीभूत होकर के और ओग संज्ञा के वशीभूत होकर के ये ऐसा चिंतन करता है, और व्यक्ति कर्ता भाव में चला जाता है। और जब ज्ञानी पुरुष मिलते हैं तो सबसे पहले इस बात पर चोट करते हैं कि इस दुनिया का कोई भी प्राणी जो है न तो करता है न बन सकता है, वह तो सारी कुदरती रचना है। कुदरती उसकी क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है, कुदरती उसकी संचालक है, और कुदरती सारा देख रेख करती। कुदरत ने किसी को भी जो है ये पावर नहीं दी करता बनने की है, लेकिन फिर भी वो अहंकार के वशीभूत वो दुरुपयोग करता है। वह जो है अपने जीवन का दुरुपयोग करता है अहंकार के वशीभूत होकर के, और वो जो है माया और लोभ की संज्ञा के वशीभूत होकर के वो कर्ता भाव के अंदर आता है और ऐसा कर देता है। तो जो चेतना जो कार्य करती है ये संज्ञा के रूप में करती है, और उसके अनुरूप ही व्यक्ति सारा कार्य करने लग जाता है। तो ये ओग संज्ञा हमने बताई है व्यक्तिगत तौर पे, ये अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। हमें बुराई साइड को जो है वो ख़त्म करना, अच्छी साइड को पकड़ना है, क्योंकि ये अच्छाई और बुराई है दोनों पास पास रहती है। हमारा हृदय है वो कुरुक्षेत्र है, इसके अंदर जो बुरे विचार आते हैं वो कौरव है और अच्छे विचार आते हैं पांडव है। इनको अलग नहीं किया जाता है, किया जा सकता, ये दोनों साथ साथ ही रहते हैं। वो व्यक्ति का जो चेतना वाला भाग है, संज्ञा वाला, ओग संज्ञा वाला भाग है, उसको निर्णय करता, उसमें वो स्वतंत्र है कि मुझे अच्छाई को ग्रहण करना है या बुराई को ग्रहण करना है। यहाँ चेतना स्वतंत्र है, यहाँ पर चेतना पर जो है कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। इसके ऊपर जो है कुदरत की कोई प्रकार का नियंत्रण नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। जन्म जन्मांतर से हमारी जो चेतना है
वह अपने आप के अंदर स्वतंत्र होती है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है और वह अपने हिसाब से पुरुषार्थ कर सकता है। उसका नाम रियल पुरुषार्थ। रियल पुरुषार्थ करके ही सनातन सत्य को प्राप्त करके ही व्यक्ति को जो है वह मुक्ति का मार्ग मिलता है, अध्यात्म विज्ञान मिलता है, क्योंकि वो सनातन सत्य पर आधारित होता है। भाई और बहनों, देखिए, हम इन 10 संज्ञाओं का हमने विवेचन किया। इस 10 संज्ञाओं को समझने का अर्थ क्या कि ऐसे कौन से साधन है, ऐसे कौन से वाया मीडिया है कि जिनको प्राप्त करके ये औदारिक शरीर रूपी जो पुतला है, मन वचन काया रूपी पुतला है, वह प्रवृत्तियां करता है, चाहे व्यवहार जगत की हो, चाहे वह जो विजन के आर्ट ऑफ द विजन की तरफ हो, भावों की हो, उसमें सब में काम करने वाली ये 10 संज्ञाएं होती है। तो इसीलिए इन संज्ञाओं को समझना हमारे लिए अति आवश्यक है कि संज्ञा एक अपने आप में साधन है जिसके जरिए वो व्यक्ति कार्य करके वो अच्छाई या बुराई को प्राप्त करता है और इस संज्ञाओं के वशीभूत ही जो उसको जो है हिसाब है, उसका भुगतान है, उसका जो रिजल्ट है वह भुगतता है और वह सारा जो है संज्ञाओं के वशीभूत होकर के जो है वो सारा उसका जो है वो हिसाब भुगतता है। क्योंकि हमारा जो दृष्टा है, हमारा जो शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है, वह तो अक्रिया है, वह कोई गतिविधि नहीं करती, उसकी प्रेजेंस जरूरी है। उसकी प्रेजेंस बिना हमारा अस्तित्व है वो मुर्दे का अस्तित्व हो जाता है। तो वो दृष्टा है, वो स्व पर प्रकाशक है, हमको प्रकाश देता है, जिसको लब्धि वीर्य कहा जाता है। उस प्रकार के माध्यम से ही उस प्रकाश के माध्यम से ही जो है हम सारे तरह की गतिविधियाँ वगैरह करते हैं और हमारी ये दृष्टि जो काम करती है, वो दृष्टि जो है वो सारी प्रतिष्ठित आत्मा, उसको दृष्टि कहते हैं। तो हम उसका उपयोग करते हैं पुरुषार्थ के रूप में। हम कहते हैं कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, और वैसे वास्तव में मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना होती है। वह तो ऑटो मोड से चलती है, उसमें व्यक्ति मैं पुरुषार्थ करता हूँ न करना की कोई बात नहीं, परंतु फिर भी क्योंकि ये जो एक जनरल मानसिक चिंतन हम मान भी लें तो वो आपका रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ गलत नहीं है, परंतु वो रिलेटिव पुरुषार्थ की श्रेणी में आने से वह भी अज्ञानता के रूप में आता है और ज्ञान वह कहलाता है, विज्ञान वह कहलाता है जो कि आत्मा की मुक्ति से संबंध रखता है, वह मोक्ष से संबंध रखता है, मोक्ष की बातें करता है। उसके केंद्र के अंदर मन वचन काया से मुक्त ऐसा में शुद्ध आत्मा होना चाहिए। तो इसीलिए अगर हमारे केंद्र के अंदर अज्ञा है तो हम जो है वो हमारे सांसारिक जगत है, भुगतान का और हिसाब का जगत है, उसका काम करने लग जाते हैं। और हमारे केंद्र के अंदर अगर प्रज्ञा है तो हम धर्म का काम, आत्मा का कार्य और जो है वो मन वचन काया से मुक्त ऐसा में शुद्ध आत्मा का कार्य करने लग जाते हैं। और उसके साथ साथ हम ज्ञाता दृष्टा भेद विज्ञान, जुदापन की जागृति, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, इस तरह का चिंतन जो है वो चलता रहता है। लेकिन ये सारा होता है वह इन संज्ञाओं के वशीभूत होता है, संज्ञाओं के कारण होता है। तो हमें हमेशा इन संज्ञाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो ये आखिर मान लिया कि ये तो हमारी जो फिल्म खुल रही है, स्क्रिप्ट खुल रही है, ये मन वचन काया की बैटरियां जो है डिस्चार्ज हो रही है और हमारा ये सारा डिस्चार्ज मैकेनिकल मोड से चल रहा है, जो कि व्यवस्थित है, जो कि नियत है। और नियत होने के कारण ही जो है ये चल रहा है, ये उदय और प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है, मान लिया। लेकिन फिर भी ये चलने का जितना कार्य करता है तो वो रिसोर्सेज क्या है, उस रिसोर्सेज को हम संज्ञा कहते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो डिस्चार्ज चलता है वह डिस्चार्ज जो है वो हमारा कर्मों को
धोने का होता है, कर्म धुलते रहते हैं और चार्ज उसको कहते हैं कि नए कर्मों का नए भाव डाले जाते हैं, वो चार्ज करता है। जो हमारा उदय और प्रारब्ध चल रहा है वो चिंतन में बदल जाता है। अगर हम मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को कुदरती रचना मानते हैं और मन वचन काया से मुक्त ऐसा में शुद्ध आत्मा मानते हैं, जानते हैं, देखते हैं और अलग रहना चाहते हैं, तो हमें जो है वो सारा अकर्ता रूप में रहना चाहिए। जो ही व्यक्ति अपने आप को अकर्ता मान लेता है उसके साथ में जुड़ी हुई व्यवस्था निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा विश्व के हर प्राणी को जो है व्यक्ति जब ऑनरशिप डूअरशिप को छोड़ देता है तो व्यक्ति इस जगत के हर प्राणी को जो है वह जो है वो मानने लग जाता है, निमित्त मानने लग जाता है। कर्ता कोई नहीं है, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोई मानता है। तो इस तरीके से व्यक्ति जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा हरि को देखना चालू कर देता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर आ जाता है व्यक्ति की सोच में, व्यक्ति के चिंतन के अंदर। और ये सारा चिंतन का विकास का कार्य है, ये सब संज्ञाओं के कारण होता है। उससे चेतना प्रबल होती है, चेतना के विभाग को संज्ञा कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिल मिल करके जगत कल्याण परोपकार और जय जगत को करके और आगे अपने जीवन को यापन करे। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।